अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम पकाने जा रहे हैं मसाला भरे करेले, बहुत ही इजीली और आसान। आज हम आपको मुकम्मल इसका तरीकाकार बताएंगे बनाने का। 2 किलो हमने करेले लिए और इसे अच्छी तरह से जो है ना हमने साफ़ कर लिया, ऊपर से इसके छिलकों को उतार लिया। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने भी इसे साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इसमें से बीज निकालेंगे। कड़ लगा लें, आप तोड़ने ना पाए। दरमियान से कड़ लगाने के बाद इसके बीज निकाल लें। बीज चाहें तो आप हाथों से भी निकाल सकते हैं और स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसान और इजी लगे। आप चाहें तो करेलों को सबको एक मरतबा पहले कड़ लगा कर रख लें और उसके बाद इजीली सब करेलों से एक एक करके बीज निकाल लें और अच्छी तरह से अंदर से बीज निकाल लें, साफ़ सुथरा कर लें उसे, जैसे हम निकाल रहे हैं। हमने भी सब करेलों को कड़ लगा कर रख लिया, उनमें से अब बीज निकाल रहे हैं। ये हमने सब में से बीज निकाल लिए और अब हमारे पास 9 अदद ग्रीन मिर्ची हैं। अब इन दोनों को हमने पेस्ट बना लेना है। अब हम तब तक आपको करेलों को कड़वापन ख़त्म करने का तरीका बताते हैं। इसको अच्छी तरह से नमक लगा लें और नमक लगाने के बाद इसे करेलों को एक एक करके सबको नमक के साथ अच्छी तरह से मसलें। करेलों को अच्छी तरह से नमक के साथ अंदर से बाहर से आप लोगों ने जितना हो सके करेलों को मसलना, ताकि इसका पानी निकल जाए, कड़वेपन का सारा। और हम अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से करेलों में से कड़वापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम करेलों को वॉश कर लेंगे। अब हमने लिए हैं 750 ग्राम प्याज, जिसको हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाह। हम आप लोगों को बहुत ही इजीली और आसानी से बता रहे हैं कि करेले कैसे बनाए जाते हैं मसालों से भरे हुए। और इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी समझ सकें एंड तक। और जो नए दोस्त आए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी करें। 700 ग्राम हमने प्याज काट लिया है। अब प्याज को हम चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम इसे भूनने शुरू कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने करेलों की तरफ। आधा घंटा हो गया है उनको। बिस्मिल्लाह। हमने अच्छी तरह से इसे वॉश करके धोकर और अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया है, कड़वेपन का सारा ही। और इसे अब हम करेलों को खुश्क करेंगे। उसके लिए आंच हमने जला लिया और चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। इसमें करेले डालेंगे सारे और फुल आंच पे हमने पहले कढ़ाई को फुल गर्म कर लिया है। और करेले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे ताकि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने करेलों को नीचे नहीं कढ़ाई के लगने देना, मुसलसल हिलाते रहना है। हमने करेलों को खुश्क करना है ताकि ये खुश्क हो जाएं और कड़वाहट करेलों की ख़त्म हो जाए। और हमने पेस्ट प्याज और जो बीज निकाले थे उनका बना लिए। अब हम आपको दिखाते हैं, चलें फिर उनकी तरफ। तो हमने प्याज कर लिया है अपना, प्याज और ये बीजों का पेस्ट बना लिया है। इसमें ग्रीन चिली भी है, 9 अदद मिर्चें हमने डाली थी। और इसे हमने मशीन की मदद से नहीं किया, पेस्ट बनाया। ये जैसे हम अपने घरों में
थोम अदरक का पेस्ट बनाते हैं सेम वैसे ही हमने इसी में डाल के बनाया है। तो ये हमारे पास टमाटर हैं 3 अदद, जिनको हमने काट लिया। अब चलते हैं हम अपने करेलों की तरफ। जो हमारे करेले अब खुश्क हो गए हैं, पानी बिल्कुल ही खुश्क हो गया और कड़वापन ख़त्म हो गया। अब इसे हम फ्राई करेंगे घी में। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने घी में अच्छा समझा इसलिए हम घी में इसे फ्राई करेंगे। हमारे पास 250 ग्राम घी है, जो इसमें हम करेले फ्राई करेंगे। अब हम घी में करेलों को फ्राई करेंगे जब तक कि करेले ब्राउन ना हो जाएं, अपना अच्छे से कलर ना निकाल लें। करेलों को नीचे नहीं लगने देना आपने, कोशिश करें अच्छे से फ्राई करें जब तक ये कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, अच्छे से प्यारा सा कलर आ जाए। तब तक हम प्याज भून लें। अब दूसरी साइड पे हमने 150 ग्राम इसमें घी डाला है और प्याज फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल ही रखना है। करेलों का कलर चेंज होने शुरू हो गया, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आना शुरू हो गया। अच्छे से आपने ब्राउन कर लेना है। माशाल्लाह से हमारे करेले सारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। तो आज ही आप भी घर में लाजमी ट्राई करें और सबको खिलाएं। अब हम चलते हैं अपने प्याज की तरफ जो फ्राई कर रहे थे। अब उसमें टमाटर ऐड करेंगे और फ्राई होने तक उसे भुनेंगे। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। जो करेलों से भी हमने निकाल लिए थे उनको फ्राई करेंगे अच्छे से। उसी ऑयल में हम इसे अब फ्राई करेंगे जिसमें करेले फ्राई किए थे हमने। पहले इसका पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे घी में। साथ ही हमारे टमाटर और प्याज फ्राई होना शुरू हो गए हैं ब्राउन। अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये हमारे मसाले हैं जिसमें रेड चिली है, सूखा धनिया, धड़ा मिर्च, इमलिया और अनारदाना और नमक है। सूखा धनिया 2 चम्मच, धड़ा मिर्च 1.5, रेड चिली 1.5 और अनारदाना 1 और इमली 1। अब जायका नमक जितना आपको अच्छा लगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें मसाला हम ऐड कर लेंगे। टमाटर और प्याज का जो हमने फ्राई किया अलहदा से, अब उसे एक ही कढ़ाई में मिक्स कर देंगे और इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब अच्छे से हम भून लेंगे, मसालों को मिक्स कर लेंगे। तब तक हमने भूनते रहना जब तक ऑयल मसाले से अलहदा ना हो जाए। और अच्छे से भुनना शुरू हो गया हमारा मसाला। नीचे लगने नहीं देना आपने। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने अच्छे से चम्मच चलाते रहना ताकि मसाला नीचे ना लगे। और माशाल्लाह कैसी खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे ग्रीन, मज़ीद खुशबू के लिए। और करेलों को अब भरना शुरू करेंगे हम बिस्मिल्लाह स्पून की मदद से। बहुत ही प्यारे और मज़ेदार करेले। आप भी घर में लाजमी ट्राई करें और हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है। आज हम आपको बहुत ही इजीली और आसान तरीके से रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही बिल्कुल बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं आएगी करेलों में और बहुत ही खाने में मज़ेदार लगेंगे। अब हमने अपने सारे करेले कंप्लीट कर लिए हैं, भर लिए हैं सबको। और अब हम इनको सिलाई करेंगे। कलर देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है। ब्राउन हमने बहुत अच्छे तरीके से किए थे। और अब हम सिलाई करेंगे इनको आगे से।
अच्छे से सिलाई कर लें ताकि मसाला बाहर ना गिरे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करें और बेल लाइक पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। हमारे करेले मुकम्मल हो गए हैं, भर लिए हैं माशाअल्लाह से। अब हम इन्हें चेक करेंगे। आप भी लाजमी घर में ट्राई करें और हमें कमेंट में लाजमी बताएं।